एक बार उस समय जब बुद्ध चेत वन मठ में रह रहे थे, वहाँ एक भिक्षु था जिसके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं। यह भिक्षु दूसरों के मन को पढ़ सकता था और उसके विचारों को पहचान सकता था। एक अन्य भिक्षु जिज्ञासा बास और शायद संदेह की भावना से अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु के पास आया और उसने कहा, मैंने सुना है कि आप दिमाग पढ़ सकते हैं, क्या आप अभी मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं? अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिज्ञासु भिक्षु ने तब एक यादृच्छिक वस्तु, एक कमल फूल के बारे में सोचा और अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। उसने मान लिया कि अलौकिक शक्तियों वाला भिक्षु निश्चित रूप से उसके दिमाग को पढ़ेगा और उस वस्तु की पहचान करेगा जिसके बारे में वह सोच रहा था। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने कहा, आप कमल फूल के बारे में सोच रहे हैं। जिज्ञासु भिक्षु चकित रह गया और बोला, हाँ यह सही है, आप वास्तव में मन को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने मुस्कुराते हुए समझाया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सभी दिमागों को अंधाधुंध पढ़ने की शक्ति है, बल्कि मैंने दूसरों के इरादों और विचारों को तब समझने की क्षमता विकसित की जब वे शुद्ध और केंद्रित होते हैं। आपका दिमाग पूरी तरह से होता है कमल के फूलों के विचार में डूबा हुआ। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। बुद्ध परंपरा की ये कहानी मानसिक शुद्धता और ध्यान के महत्व को रेखांकित करती है। इससे पता चलता है कि स्पष्ट और केंद्रित विचारों को उन्नत आध्यात्मिक क्षमताओं वाले लोग ही समझ सकते हैं। हालांकि इस कहानी को रूपक माना जाता है, यह बुद्ध धर्म के अभ्यास में सचेतनता, एकाग्रता और आंतरिक गुणों के विकास को मूल्य बताती है।